मालिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आया हूँ हिंदुस्तान अनुलोम विलोम, जिसकी स्पीड होगी 100 वर्ड पर मिनट। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। करीब 11 वर्षों के बाद दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गई और नई सरकार ने एक एक करके पुरानी सरकार के आदर्श स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक की परतें उधेड़नी शुरू कर दी है। स्कूलों की बात फिर कभी करेंगे, अभी चर्चा मोहल्ला क्लिनिक की करते हैं, जिसे आम आदमी पार्टी विश्व का मॉडल बताती थी। कैग की रिपोर्ट से पता चला है कि 75 मोहल्ला क्लिनिकों में एक सामान्य ग्लूकोमीटर भी नहीं है, जो लोगों के घरों में होता है। 45 मोहल्ला क्लिनिक में एक्सरे देखने का वह छोटा सा बोर्ड भी नहीं है जिसमें लाइट लगी होती है। हद तो यह है कि जांच पड़ताल के दौरान 18 मोहल्ला क्लिनिक में थर्मामीटर तक नहीं मिले। 12 मोहल्ला क्लिनिक में वजन मापने को मशीन नहीं थी। 11 मोहल्ला क्लिनिक में बीपी जांचने की मशीन नहीं थी और 2 मोहल्ला क्लिनिक में तो डॉक्टर के गले में लटका रहने वाला स्टेथोस्कोप तक उपलब्ध नहीं था। कई मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जो महीने में 4 या 5 दिन ही खुलते थे और उनमें कोई डॉक्टर नहीं आता था। 70% मोहल्ला क्लिनिक में मरीज को 1 मिनट से भी कम का समय मिलता था। मुझे याद आता है कि मेरे एक मित्र ने छोटा सा कारखाना लगा रखा था। उसकी टेबल पर एक मेडिकल बॉक्स पड़ा हुआ था। संयोगवश मैंने खोलकर देख लिया तो उसमें केवल पैरासीटामोल की गोलियां भरी हुई थी। मैंने पूछा, आपके यहाँ तो 200 के आसपास मजदूर हैं, कितने सारे बीमार पड़ते होंगे? तो उन्होंने कहा कि जो भी आता है उसकी हथेली पर बस पैरासीटामोल की एक गोली रख देता हूँ। तो ऐसे ही थे अरविंद केजरीवाल के आदर्श मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ मरीजों की कलाई पकड़कर बुखार नापा जाता होगा और पैरासीटामोल की एक गोली पकड़ा दी जाती होगी। स्थिति यह है कि मोहल्ला क्लिनिक में पीने का पानी तक नहीं था, दवाइयाँ स्टोर करने की जगह नहीं थी। जगह की ज़रूरत तो तब पड़ेगी न जब दवाइयाँ हो। दवाइयाँ भी नहीं थी। मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी। कई मोहल्ला क्लिनिक में बिजली का नियमित कनेक्शन भी नहीं था। कुल मिलाकर इन मोहल्ला क्लिनिकों में तो कमियां ही कमियां थी। यह तो केजरीवाल सरकार का आदर्श मॉडल। अब देखना यह है कि केजरीवाल जी के अनुसार अमेरिका और यूरोप ने इस मोहल्ला क्लिनिकों से कोई शिक्षा ली है या नहीं। वह राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस देश के लोकतंत्र की जड़ों में तेजाब डालने के लिए तैयार बैठे हैं। यह सही है कि कैग ने अपनी जांच पड़ताल में मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर कई तरह की अनियमितताएं पाई है। उनकी रिपोर्ट कितनी दुरुस्त है इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि साल
2010 में तत्कालीन कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में दूरसंचार से जुड़े 2G घोटाले का कथित तौर पर पर्दाफाश किया था, जिस पर काफ़ी हो हल्ला भी मचा। माना जाता है कि 2014 के चुनाव में यूपीए सरकार की हार की एक वजह वह रिपोर्ट भी थी, मगर बाद में अदालत में वह पूरा मामला फर्जी साबित हुआ। यानी जिन्हें इन कथित घोटाले का सूत्रधार माना गया था, उन सबको अदालत ने निर्दोष माना और यह साबित हो गया कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। इसलिए कैग की रिपोर्ट के आधार पर जो लोग अभी मोहल्ला क्लिनिक की आलोचना में जुटे हैं, उन्हें कैग के इतिहास को जान लेना चाहिए और कुछ वक्त इंतज़ार करना चाहिए। वैसे भी अगर ये क्लिनिक इतने ही बदहाल है तो नई सरकार आते ही इनका नाम आरोग्य मंदिर करने का फैसला नहीं करती। वास्तव में केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू मोहल्ला क्लिनिक योजना क्रांतिकारी पहल मानी जाएगी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सफल रही। याद कीजिए पहले दिल्ली की गलियों में किस तरह फर्जी डॉक्टर क्लिनिक खोलकर बैठा करते थे। ये झोला छाप डॉक्टर न सिर्फ गलत इलाज करते थे, बल्कि मरीजों की जान से भी खिलवाड़ किया करते थे। मगर मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत होते ही ऐसे झोला छाप डॉक्टर बीते दिनों की बात हो गए। चूँकि मोहल्ले मोहल्ले में इस तरह के क्लिनिक खोले गए, इसलिए झोला छाप डॉक्टरों को दिल्ली से विदाई हो गई। इन क्लिनिकों में मुफ्त में चिकित्सीय परामर्श, जांच और दवाइयों की सुविधा मिला करती थी। देखा जाए तो मोहल्ला क्लिनिक ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई विशेषज्ञों ने इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में सराहा। यहाँ तक कि दूसरे देशों के विशेषज्ञ भी दिल्ली आए और मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को अपने यहाँ लागू करने की बात कही। यह सब बता रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक किस हद तक सफल रहा, चूँकि अपने देश की यह परंपरा है कि सत्ता बदलते ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदलने लगती है। इसलिए नई सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक को निशाने पर ले रखा है। वास्तव में यह पूरी तरह से एक राजनीतिक कवायद है। फुल स्टॉप।